जय श्री कृष्णा। जय माता जी। आज हम नवरात्र में दुर्गा कथा पढ़ने की विधि और दुर्गा माता की कथा सुनेंगे। जय अम्बे मैया की जय। दुर्गा माता की कथा सुनने की विधि। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके ये कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी जय हो, दुर्गा माता तेरी जय हो का उच्चारण करना चाहिए। जय अम्बे मैया की जय। अब हम कथा शुरू करेंगे। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण देव, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र, चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत, आसीवन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया? सो आप मुझे विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित का ने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा महादेवी सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में पड़े मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की संपूर्ण संपत्तियां उसके घर में आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अल्प देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। इस देह को छोड़ने के बाद नरक का अधिकारी होता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके, एक समय भोजन करे, उस दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक मनोहर नगर में एक सुन्नाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उससे वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई। भगवती के पूजन में उपस्थित न उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, ए दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्यों के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करो, पर होगा वही जो मेरी भाग्य में लिखा हुआ है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य के विधाता ने लिखा है। जैसे अग्नि में पड़े तन आदि अग्नि को अधिक प्रज्वलित कर देती है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसी निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अत्यंत क्रोध आ गया। तब अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार के कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और इस भयानक वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूरे पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रश्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। मैं प्रश्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रश्न हुई है? वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। सुमति का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रश्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सदा सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रश्न हुई हूँ।
तुम्हारे पूरे जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ तो सुनो। तुम पूरे जन्म में निषाद एक भील की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रश्न होकर मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के कई वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रश्न है तो कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन के पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर मैं ब्राह्मणी अपने पति को निरोगी करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ होकर अति कांतिवान हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। मैं ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप करने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रश्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली हो और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम इस सारे जगत के माता पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अम्बला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ भय कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने मेरा इस आपत्ति रूप समुद्र से उद्धार किया है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और फिर ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान कीर्तिमान जितेंद्रिय पुत्र सिंगर होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मण से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो तेरी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा माँ का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रश्न है तो कृपा कर मुझे वह नवरात्र व्रत विधि बताइए, जिसके करने से आप प्रश्न होकर मनवांछित फल देती है। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से तुम्हारे पापों को छुटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करो। यदि दिन भर व्रत न कर सको तो एक समय भोजन करो। योग्य ब्राह्मण से पूछकर कल स्थापना करे, फिर वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने के रूप में की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और कीर्ति और केले से भूषण पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन भी करे। खांड, घी, गेहूं से जो तिल, बिल्लव, नारियल, दाख और कंदव इसे हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार वृद्धि और चंपा के पुष्पों से धन, पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति, कमल से राज सम्मान और खांड, घी, नारियल, जो तिल इसे फलों में से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे। इस व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को इस विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाती हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस 9 दिनों में जो कुछ दान आदि करता है उसका करोड़ों गुना पुण्य मिलता है। इस नवरात्र की कथा को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर और घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणों के व्रत की विधि और फल देकर देवी अंतर ध्यान हो गई। मनुष्य और स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करते हैं या जो भी करता है इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। दुर्गा मैया सदा ही तेरी जय हो। अम्बे मैया तेरी सदा ही जय।